अहले सुन्नत का माना हमने कहां से निकाला? खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, 72 फिरका जहन्नमी होगा, एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा वो कौन फिरका होगा जो जन्नती होगा? अल्लाह के नबी ने उस जन्नती फिरके की पहचान बताई, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीके पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं, जो उस तरीके पर होगा वो जन्नती है। जो मेरे तरीके से अलग हो, सहाबा के तरीके से अलग हो, वो जहन्नमी है। नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं और सहाबा को जमात कहते हैं, और दोनों को मिला दो तो अहले सुन्नत वल जमात बनता है। पता चला जो अहले सुन्नत वल जमात के तरीके पर होगा वो जन्नती होगा, और जो अहले सुन्नत से अलग होगा वो जहन्नमी होगा। चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम जमात इस्लामी रखे, चाहे वो अपना नाम अस्हाबुल अदल व तौहीद रखे। खूबसूरत लेबल लगा लेने से कोई जमात हक पर नहीं हो सकती है। हक पर वही जमात है जो नबी की सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे मासूमियत कॉन्फ्रेंस हुजूर मुफ्ती शमशाद साहब किबला मिसबाही। वाह वाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती फिरके की पहचान दो क्यों बताई? सिर्फ नबी इतना बता देते जो मेरी सुन्नत पर चले वो जन्नती है। अपनी सुन्नत के साथ साथ सहाबा के तरीके को क्यों लाजिम करार दिया? क्योंकि जो सहाबा का तरीका है वही नबी की सुन्नत है, जो नबी की सुन्नत है वही सहाबा का तरीका है। सहाबा नबी की सुन्नत से अलग नहीं थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के साथ सहाबा के तरीके को क्यों बयान फरमाया? इसलिए कि गैब था, नबी को मालूम था एक दौर आएगा, बातिल जमातें पैदा होगी और सहाबा को छोड़कर नबी की सुन्नत पर चलने का दावा करेंगी। और जब सहाबा को छोड़ दिया जाए तो कुरान पर भी अमल नहीं हो सकता, हदीस पर भी अमल नहीं हो सकता, नबी की सुन्नत पर भी अमल नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो मेरी सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले वही जन्नती है। आज के दौर में जिस फिरके को देखो कि वो सहाबा के रास्ते पर है, समझ लो कि ये फिरका जन्नती है। जिसको सहाबा के रास्ते अलग देखो, समझ लो कि ये जहन्नमी है। आज के दौर में जो जमात सहाबा के रास्ते पर चल रही है वो कोई और जमात नहीं, हम अहले सुन्नत हैं जिनकी पहचान मसलके आला हजरत से होती है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और ये बात हवा में नहीं कही जा रही, इसके पीछे ठोस सबूत और मजबूत दलाइल है। सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे, हम भी नबी की शफाअत पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे, हम भी नबी के वसीले से दुआएं मांगते हैं। सहाबा दूरो नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते थे, हम भी दूरो नजदीक से या रसूल अल्लाह पुकारते हैं। सहाबा ज़ियारत क़ुबूर को जाते थे, हम भी ज़ियारत क़ुबूर को जाते हैं। सहाबा इसाले सवाब करते थे, हम भी इसाले सवाब करते हैं। जो सहाबा का रास्ता है वही हमारा रास्ता है, जो सहाबा का अकीदा है वही हमारा अकीदा है। और नबी ने बहुत वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया, जो सहाबा के तरीके पर होगा वही जन्नती है। इसलिए आज के दौर में कंफ्यूजन का शिकार होने की कोई जरूरत नहीं। जो जमात सहाबा के रास्ते पर चल रही है ये वही जमात है जिसको हम और आप मसलके आला हजरत से जानते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और ये बात हवा में नहीं, सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे। बुखारी शरीफ में मुतअद्दिद हदीसें मौजूद। बुखारी शरीफ के बिल्कुल शुरू में, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात, बाबो मन रका दून सफ। यहाँ इमाम बुखारी ने हेडिंग लगाई है, जो सफ में पहुंचने से पहले पहले मस्जिद के दरवाजे पर अकेले ही रुकू में चला जाए, रुकू में चलते चलते सफ में मिल जाए,
उसकी वो रकात शुमार में आएगी कि नहीं आएगी। इसी मसले को बताने के लिए इमाम बुखारी ने ये बाब बांधा, बाबो मन रकातून सफ, जो सफ में पहुंचने से पहले रुकू कर ले उसका क्या हुक्म है। हजरत अबू बकरा की हदीस नकल फरमाई, पूरी हदीस इस तरह है, अन अबी बकरता अन्नहु इंतहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा राकिउन क़ब्ल अन यसला इला सफ। हजरत अबू बकरा से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए, मस्जिद के दरवाजे ही पर अभी पहुंचे थे जहां जूता चप्पल उतारा जाता है। देखा हुजूर अलैहिस्सलाम रुकू में जा चुके हैं, सहाबा रुकू में जा चुके हैं। हजरत अबू बकरा ने सोचा वहां जाकर नियत बांधूं, कहीं जाते जाते हुजूर सर उठा दें, मेरी एक रकात छूट न जाए, इसलिए मस्जिद के दरवाजे ही पर नियत बांध लिया। फौरन रुकू में चले गए, रुकू में चलते चलते सफ में मिल गए। जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकरा खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क्यों तुमने मस्जिद के दरवाजे पर नियत बांध लिया, क्यों वहीं रुकू में चले गए, रुकू में चलते चलते सफ में पहुंच गए। क्या तुमको नबी का तरीका नहीं मालूम कि सफ में पहुंचने के बाद नियत बांधना चाहिए। अबू बकरा ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह आपका चेहरा किबले की तरफ था, मैं पीठ के पीछे से आया और आपको पीठ पीछे का इल्म नहीं, तो कैसे आपने जान लिया कि अबू बकरा ने किस तरह नमाज शुरू की है। अल्लाह के नबी ने ये सवाल नहीं पूछा, हजरत अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सवाल नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने गैब का इल्म अता फरमाया है। अबू बकरा सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका ये अकीदा था कि नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं, पूरी कायनात नबी के निगाहों के सामने है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नकुम तरौना क़िबलती हाहुना, तुम समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ होता है, मैं तुमको पीठ के पीछे नहीं देखता हूँ। इन्नी ला अराकुम वरा ज़हरी कमा अराकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ। अमा ला यख़फ़ा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं। मैं वो पैगंबर हूँ कि जब कब्रिस्तान से गुजरता हूँ मुर्दों के हालात को देखता हूँ, किस पर अज़ाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। मक्के में होता हूँ, मदीने के हालात को देखता हूँ, मदीने में होता हूँ, जंगे रूम का मुशाहिदा करता हूँ, मिंबर पर होता हूँ, क़यामत तक के अहवाल को सहाबा के सामने बयान करता हूँ, जमीन पर होता हूँ, अपने हौज़े कौसर को देखता हूँ। वल्लाहि इन्नी लारा हौज़ियल आन मिन मक़ामी हाज़ा, यहीं पर खड़े खड़े मैं अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। मेरी शान ये है कि जमीन पर होता हूँ, आसमान वालों को देखता हूँ, और जब आसमान से गुजरता हूँ जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को देखता हूँ। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। वह खुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आप बताओ, नबी के गैब पर सहाबा ईमान रखते थे कि नहीं रखते थे? रखते थे। और नबी के गैब पर हम भी ईमान रखते हैं, तो हमारा अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक हुआ। और नबी ने फरमाया जो सहाबा के रास्ते पर होगा वही जन्नती। इसलिए आज के दौर में कोई और जन्नती नहीं है, बल्कि हम अहले सुन्नत व जमात जन्नती हैं, जिनकी पहचान आज के दौर में मसलके आला हजरत से होती। और सुनिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे, और इस तफसील के साथ कि नबी दुनिया में जिनकी शफाअत करते हैं उसके लिए भी जन्नत वाजिब हो जाए, नबी आखिरत में जिनकी शफाअत करते हैं उसके लिए भी जन्नत वाजिब हो जाए। ये गैब के भी मुनकिर हैं, शफाअत के भी मुनकिर हैं। अल्लाह के नबी जब मेराज पर तशरीफ ले गए, अल्लाह ने शफाअते कुबरा का मनसब अपने महबूब को अता फरमाया। जब अल्लाह के नबी पलट कर आए, सहाबा के सामने आपने बयान फरमाया,
अल्लाह ने मुझको शफात कुबरा का मनसब अता फरमाया है, मैं जिसकी शफात कर दूं उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाए। अल्लाह के नबी ने उसी बयान में इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। वजूहुहुम कल कमरे लैलतल बद्र, उनका चेहरा 14वीं रात के चाँद की तरह चमक रहा होगा। उनमें कोई पहले और कोई बाद में नहीं दाखिल होगा। ला यदखुलु अव्वलुहुम हत्ता यदखुलु आखिरहुम, सब एक साथ कदम उठाएंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। नबी जमीन पर हैं, उनके चेहरों को देख रहे हैं, उनकी तादाद को देख रहे हैं, दाखिले के अंदाज को देख रहे हैं। जब अल्लाह के नबी ने यह हदीस बयान फरमाई, वो काशा इब्ने मेसना सदी खड़े हुए, उन्होंने कहा उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ फरमा दे कि जो 70,000 अफराद बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे उसमें मेरा भी नाम शामिल हो जाए। नबी ने ये नहीं फरमाया दुनिया में शफाअत का पावर नहीं, दुनिया में शफाअत का इख्तियार नहीं, जब आखिरत में शफाअत का इख्तियार मिलेगा उस दिन तुम अपनी दरखास्त पेश करना। बल्कि इसी दुनिया में नबी ने अपनी शफाअत का जलवा दिखाते हुए इरशाद फरमाया, अंत मिनहुम, जाओ 70,000 में तुम्हारा भी नाम शामिल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 70,000 का कोटा अगरचे अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है, लेकिन 70,000 में कौन दाखिल होगा कौन खारिज होगा, सिलेक्शन का इख्तियार प्यारे मुस्तफा को दिया गया है। मुस्तफा जिसे चाहेंगे 70,000 में दाखिल होगा और जिसे नहीं चाहेंगे लाख नमाज़ें पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे, नबी की शफाअत का मुस्तहिक नहीं होगा। इसलिए आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। और याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का जो अकीदा था वही अकीदा आला हजरत इमाम अहमद रजा ने अपनी किताबों में दलाइल के साथ पेश फरमाया। एक भी अकीदा कोई माई गलाल साबित नहीं कर सकता जिसको आला हजरत इमाम अहमद रजा ने किताब और सुन्नत के खिलाफ अपनी किताबों में लिखा हो, बल्कि आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी, आला हजरत इमाम अहमद रजा जो मुजद्दिद आजम की हैसियत से जलवा अफरोज हुए थे, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी और हर किताब में आला हजरत ने वही मौक़िफ़ इख्तियार फरमाया जो सहाबा का मौक़िफ़ था, जो ताबईन का मौक़िफ़। और आला हजरत इमाम अहमद रजा जब मक्का शरीफ हज के लिए गए, पहली बार तो अपने वालिदैन के साथ गए थे और दूसरी बार अचानक बातिनी कशिश की बुनियाद पर हज के लिए निकल पड़े। आपके बेटे हुज्जतुल इस्लाम हज के लिए जा रहे हैं। 2 दिन पहले वो निकले, उधर वो बंबई पहुंचते हैं, इधर आला हजरत की बेचैनी बढ़ जाती है। आला हजरत के दिल में इस्तिराब पैदा होता है। बातिनी कशिश की बुनियाद पर आला हजरत मदीने की तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन वालिदा मोहतरमा से नफली हज के लिए इजाजत लेना बड़ा मुश्किल काम था। आपकी माँ एक लम्हे के लिए आपको छोड़ना नहीं चाहती थी। माँ सो रही है, आला हजरत इमाम अहमद रजा गए और अपनी माँ के कदमों में अपने आंखों को होठों को मलने लगे। अदब सीखो, माँ बाप का क्या एहतराम होता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा माँ के कदमों में अपनी आंखें मल रहे हैं। माँ ने कहा, बेटे अहमद रजा क्या बात है? आला हजरत ने फरमाया, अम्मी जान मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, जाओ फी सबीलिल्लाह। आला हजरत घर से निकल पड़े और आला हजरत ट्रेन पकड़कर बंबई पहुंचे। उधर बंबई में जिस डॉक्टर को हाजियों को बफारा देना था, उस जमाने में बफारा दिया जाता था, आज के जमाने में इंजेक्शन लगता है ताकि हाजी वहां जाए तो इन्फेक्शन न फैलने पाए। वो डॉक्टर इत्तेफाक से बीमार पड़ गया। 2 दिन तक वो डॉक्टर आया नहीं। हजरत हुज्जतुल इस्लाम जिस जहाज में जाना चाह रहे थे वो जहाज साहिल समंदर पर खड़ा ही रहा। डॉक्टर के इंतजार में सारे हाजी रहे। इधर आला
हजरत इमाम अहमद रजा 2 दिन के बाद जब बंबई पहुंचे तो अचानक वो डॉक्टर सही हो गया, बफारा देने के लिए आया और आला हजरत इमाम अहमद रजा को भी इंजेक्शन लग गया। अब मसला टिकट का था, क्योंकि जहाज में सारी सीटें फुल हो चुकी थी, एक भी सीट खाली नहीं थी। आला हजरत इमाम अहमद रजा मदीने की तरफ लौ लगाते हैं, या रसूल अल्लाह, आप अपनी बारगाह में बुलाना चाहते हैं तो सीट का भी इंतजाम फरमा दे। अचानक एक बूढ़ा आदमी आला हजरत इमाम अहमद रजा के पास आता है और कहता है, आप लोगों में से किसी को एक सीट की जरूरत है, मेरे साथ कुछ मजबूरी आ गई है, मैं इस जहाज में नहीं जाना चाहता, इसके बाद वाले जहाज में जाना चाहता हूँ, मेरी सीट खाली है, अगर कोई जाना चाहता है तो मेरी सीट पर जा सकता है। आला हजरत के पास ही आकर पूछ रहा है। आला हजरत इमाम अहमद रजा ताईद गैबी समझते हैं, रसूल पाक की मदद समझते हैं, सीट का भी इंतजाम हो गया, उसी जहाज में जगह भी मिल गई। आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने बेटे के साथ मक्का मुकर्रमा पहुंचे। मैं तो कहता हूं कि आला हजरत हज के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि रसूल पाक अपने नामूस की हिफाजत के लिए आला हजरत को बुला रहे हैं, क्योंकि वहां पहले से मौलवी खलील अम्बेठवी अपनी टीम के साथ मौजूद थे। उस वक्त हरमैन तैयबैन पर हम सुन्नियों की हुकूमत थी, खिलाफत उस्मानिया कायम थी, वो सब के सब सुन्नी थे और हनफी थे, और हरमैन तैयबैन को कंट्रोल करने के लिए खिलाफत उस्मानिया की तरफ से शरीफ मक्का मौजूद थे। आला हजरत इमाम अहमद रजा मक्का में पहुंचे। खलील अहमद अम्बेठवी ने शरीफ मक्का के दरबार में 6 सवालात पेश किए और कहा, आप लोगों का अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं, अगर नबी गैब जानते हैं तो मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। शरीफ मक्का ने मक्का मुकर्रमा के सबसे बड़े आलिम रईसुल उलमा मौलाना साले कमाल को बुलाया और कहा, ये वहाबियों की तरफ से सवालात आए हैं, पर्चे को ले जाइए और 2 दिन में इसका तहकीकी जवाब लिखकर मेरे दरबार में पेश कीजिए। मौलाना साले कमाल वो पर्चा लेकर आए, अलमारी में रख दिया। उनके घर शाम को मिलाद की महफिल चल रही थी। आला हजरत इमाम अहमद रजा को शुदा शुदा ये बात पहुंची कि वहाबियों ने नबी के इल्म पर सवालिया निशान खड़ा किया है, नामूसे रिसालत पर हमला किया है। उन्होंने 6 सवालात पेश किए हैं। वो अहमद रजा जो बरेली में बैठकर नामूसे रिसालत की हिफाजत करता रहा, मक्के में मौजूद हो, नबी के इल्म पर हमला हो, वो कैसे गवारा कर सकता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा भागते हुए मौलाना साले कमाल के घर गए। मिलाद की महफिल चल रही थी, बड़े बड़े उलमा और मशाइख जो मक्का मुकर्रमा के थे मिलाद में मौजूद थे। जब आला हजरत पहुंचे, सबों ने खड़े होकर आला हजरत का इस्तकबाल किया। मौलाना साले कमाल ने कहा, जब आप आ ही गए हैं तो कुछ देर बयान फरमा दें ताकि मिलाद इख्तिताम को पहुंच जाए। आला हजरत इमाम अहमद रजा खड़े हुए और तकरीबन 2 घंटा मुसलसल अरबी जबान में किताब और सुन्नत की रोशनी में इल्मे गैब मुस्तफा पर तकरीर फरमाते रहे और उलमाए मक्का झूमते रहे। जब तकरीर खत्म हुई, मौलाना साले कमाल ने अलमारी खोली, पर्चा निकाला और कहा, शरीफ मक्का के दरबार में इल्मे गैब मुस्तफा पर एक किताब पेश करनी है। मुझे ये किताब लिखनी थी, लेकिन आपको तो पूरी किताब जबानी याद है, आपने जितने दलाइल पेश किए हैं उन्हीं को जमा फरमा दें, किताब तैयार हो जाएगी। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया कि जब अहमद रजा इल्मे गैब मुस्तफा पर लिखेगा तो पूरी तहकीक और तफसील के साथ लिखेगा। उन्होंने कहा, हुजूर इतना टाइम नहीं है, बल्कि आप जो कुछ तकरीर में फरमा चुके हैं उसी को तहरीरी तौर पर जमा कर दीजिए, किताब तैयार हो जाएगी। आला हजरत ने पूछा, कितना टाइम है? उन्होंने कहा, 2 दिन का टाइम है। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि अहमद रजा के लिए 2 दिन बहुत है। चंद घंटों में अहमद रजा इल्मे गैब मुस्तफा पर एक ऐसी शाहकार किताब लिख देगा कि सुबह क़यामत तक वहाबी उसका जवाब नहीं देगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत। आला हजरत वो पर्चा लेकर अपनी क़यामगाह पर पहुंचे और आला हजरत कोई मामूली आलिम नहीं थे, मरजाए उलमा थे, मरजाए फतवा थे, मरजाए तकवा थे। हर वक्त उलमा की भीड़ लगी रहती थी। कोई हदीस की इजाजत ले रहा है, कोई फिक्र की इजाजत ले रहा है, कोई मसाइल पूछ रहा है, कोई दुआ तावीज के लिए हाजिर है। कब फुर्सत मिले कि आला हजरत लिखें, उसी में आला हजरत को शदीद बुखार आ गया, मगर अल्लाह के फजल और करम पर भरोसा करके आला हजरत इमाम अहमद रजा ने किताब लिखना शुरू किया। 2-2 आदमी मुसव्विद
मुफव्विदे को मुबय्यदा कर रहे हैं, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा साहब कर रहे हैं, और मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस सूरती के बेटे सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना अब्दुल अहद साफ कर रहे हैं। अभी वो 10 पेज साफ नहीं कर पाते कि आला हजरत 30 पेज लिख कर दे देते हैं। अभी वो साफ नहीं कर पाते कि आला हजरत 50 सफा लिख कर दे रहे हैं। और खास बात ये है कि आला हजरत के सामने कोई किताब नहीं है, न कुरान है, न हदीस है, न तफसीर है। अपनी खुदादाद से हालत की बुनियाद पर आला हजरत इमाम अहमद रजा अरबी ज़बान में लिखे जा रहे हैं। और ये दोनों बुजुर्ग साफ कर रहे हैं, साफ नहीं कर पाते, मुबय्यदा नहीं कर पाते कि उससे ज्यादा आला हजरत लिख कर दे रहे हैं। आला हजरत का कलम सिर्फ कलम नहीं है, कहरे इलाही है जो नजदियों और वहाबियों पर गिर रहा है। मजमूई तौर पर सिर्फ 8.5 घंटे में आला हजरत इमाम अहमद रजा ने अरबी ज़बान में अत-तौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया के नाम से एक ऐसी अजीम शान किताब तहरीर फरमाई कि जब शरीफ मक्का के दरबार में ये किताब पढ़ी जा रही थी, अभी आधी किताब पढ़ी गई और शरीफ मक्का ने फैसला सुना दिया, अल्लाह युती व हाउला यमनउन, अल्लाह अपने हबीब को गैब का इल्म अता फरमा रहा है और ये वहाबी उसका इनकार कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप खुशनसीब हो कि मसलक आला हजरत का नारा लगाते, आप खुशनसीब हो कि बरेली से मोहब्बत करते। 4 सदी में आला हजरत के टक्कर का कोई मुजद्दिद और मुहक्किक पैदा नहीं हुआ। 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, उन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। उनके बाद पूरी दुनिया में एक भी ऐसा मुहक्किक और मुजद्दिद पैदा नहीं हुआ जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हो। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के बाद अगर कोई मुहक्किक 1000 किताबें लिख रहा है तो वो कोई और नहीं, बरेली के ताजदार आला हजरत इमाम अहमद रजा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। आला हजरत जब अद-दौलतुल मक्किया लेकर बंबई आए, पानी के जहाज से गए थे और पानी के जहाज से वापिस आए। कुरला कसाईवाड़ा में आला हजरत का कयाम रहा। इस मौजू पर हजरत अल्लामा मुफ्ती बुरहानुल हक साहब ने किताब लिखी है इकराम इमाम अहमद रजा। उसमें हज के वाकयात को बहुत तरतीब और तफसील के साथ बयान फरमाया। किसी ने सवाल किया, हुजूर बगैर किसी किताब को देखे हुए इतनी मोटी किताब अरबी ज़बान में आपने कैसे तहरीर फरमा दी? तो आला हजरत इमाम अहमद रजा ये नहीं फरमा रहे हैं कि ये मेरे इल्म का कमाल है, मेरी ज़िहानत का कमाल है, बल्कि आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने हर कमाल को गौसे पाक का कमाल समझते थे। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, इसमें तो गौसे पाक का कमाल है। जब मैं किताब लिख रहा था ऐसा महसूस हो रहा था मेरी पुश्त पर गौसे पाक की रूहानियत सवार है। क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे पाक रहनुमाई फरमा रहे हैं और अहमद रजा का कलम चलता जा रहा है। अत-तौलतुल मक्किया सिर्फ अहमद रजा की किताब नहीं, गौसे पाक की जिंदा करामत। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब किबला भाई अजमत रजा भागलपुरी। वाह 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 वाह। तकरीर समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? आप लोगों को मुशायरा खूब समझ में आता है लेकिन तकरीर नहीं समझ में आती। आप लोग खोजते हैं ऐसा मुकर्रिर जो चुटकुला सुनाए, लतीफा सुनाए, दोहा सुनाए, उसलूक सुनाए, लेकिन वो मुकर्रिर जो कुरान और हदीस सुनाए तो उसको आप लोग सुनना नहीं चाहते। कुरान और हदीस को सुनने से आपका ईमान मजबूत होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक आपका जहन साफ होगा, बहुत सारे शुकूक व शुबहात दूर हो जाएगा। तो सुनिए मसलक आला हजरत क्या। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमा रहे हैं कि जब मैं किताब लिख रहा था ऐसा महसूस हो रहा था कि गौसे पाक की रूहानियत मेरे पुश्त पर सवार है। गौसे पाक फरमाते जा रहे हैं, अहमद रजा इस आयत को भी लिखो, इस हदीस को भी लिखो, इस दलील को भी लिखो। गौसे पाक फरमाते जा रहे हैं और अहमद रजा का कलम चलता जा रहा है। अत-तौलतुल मक्किया सिर्फ अहमद रजा की किताब नहीं, गौसे पाक की जिंदा करामत है। जिस तरह नबियों के मौजज़ात
मोअज़्ज़ात का मुकाबला नहीं हो सकता, उसी तरह वलियों की करामतों का भी मुकाबला नहीं हो सकता। इसीलिए कल भी ये किताब लाजवाब थी, आज भी ये किताब लाजवाब है और सुबह क़यामत तक लाजवाब रहेगी। वाह वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत इमाम अहमद रजा का इस्तकबाल करने के लिए जबलपुर से मुफ्ती बुरहानुल हक साहब जबलपुरी बंबई पहुंचे और मुफ्ती बुरहानुल हक के साथ उनके वालिद हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सलाम ईदुल इस्लाम वो भी साथ में बंबई पहुंचे आला हजरत का इस्तकबाल करने के लिए। चंद दिन आला हजरत के साथ कयाम रहा। एक दिन आला हजरत ने बातनी कशिश की बुनियाद पर फरमाया, बुरहान मियां तैयार हो जाओ, बांदरा चलना है। बांदरा के साहिल पर एक खानकाह है, उस खानकाह में एक मजजूब है, उनसे मुलाकात करनी है। आला हजरत खुद वली थे, जिस इलाके में पहुंचते वली की खुशबू महसूस होने लगती। आला हजरत इमाम अहमद रजा पहुंचकर उनसे इक्तिसाब फैज करते। मुफ्ती बुरहानुल हक साहब को लेकर आला हजरत चले। उधर आला हजरत निकल रहे हैं और इधर मजजूब साहब अपने मुरीदीन से फरमाते हैं कि बहुत बड़े आलिम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारी करो, चाय बनाओ, काफी बनाओ, कहवा बनाओ। जैसे जैसे आला हजरत इमाम अहमद रजा उस खानकाह से करीब होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आला हजरत की खुशबू भी करीब से करीब तर होती जा रही है। जब आला हजरत खानकाह में पहुंचे, मजजूब साहब ने अपने मुरीदीन से कहा, बहुत तेज खुशबू आ रही है, लगता है आलिम साहब खानकाह में आ चुके हैं, हुजरे से बाहर निकलो, उनका इस्तकबाल करो। जब बाहर निकले, आला हजरत की रुखे ज़ेबा पर नजर पड़ी, सलाम और मुसाफा हुआ। पूरे एजाज़ो इकराम के साथ आला हजरत को लेकर अपने हुजरे में पहुंचे। आला हजरत तशरीफ फरमा है, मुफ्ती बुरहानुल हक बैठे हैं, मजजूब साहब बैठे हैं, मुफ्ती अब्दुल सलाम बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा और मशाइख बैठे हैं, मुरीदीन मुतवस्सिलीन बैठे हुए हैं। मजजूब साहब की आदत थी कि उनकी खानकाह में 3 चीजें हमेशा दस्तयाब रहती थी, चाय, काफी, कहवा। और जब उलमा पहुंचते थे तो चेहरों को गौर से पढ़ते थे और उसके बाद खुद मुतय्यन करते थे, इनको चाय पिलाओ, इनको काफी पिलाओ, इनको कहवा पिलाओ। लेकिन जब आला हजरत पहुंचे तो मजजूब साहब फरमाते हैं कि बताइए क्या पीना पसंद करेंगे? आपके लिए चाय भी हाजिर है, आपके लिए काफी भी हाजिर है, आपके लिए कहवा भी हाजिर है। आला हजरत बुजुर्गों की बारगाह के अदब शनास है। आला हजरत फरमाते हैं, मजजूब साहब ने तीनों का नाम लिया है, मुझे तीनों में बरकत नजर आ रही है। चाय भी पसंद है, काफी भी पसंद है, कहवा भी पसंद है। एक प्याली में चाय डाली गई, उसी में काफी डाली गई, उसी में कहवा डाला गया, चमचे से हिलाकर आला हजरत पी लेते हैं। उसके बाद मजजूब साहब में और आला हजरत में गुफ्तगू शुरू होती है। 3.5 घंटा मुसलसल गुफ्तगू होती रही। मुफ्ती बुरहानुल हक का बयान है कि मैं बार बार कोशिश करता रहा कि जरा समझूं कि किस जबान में बात हो रही है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, किस मौजू पे बात हो रही है। बार बार गौर व फिक्र करने के बावजूद भी एक लफ्ज समझ में नहीं आया कि किस जबान में बात हो रही है, किस टॉपिक पे बात हो रही है। ये गुफ्तगू उर्दू में नहीं हो रही थी, उर्दू समझता हूँ, अरबी में नहीं हो रही थी, अरबी जानता हूँ, फारसी में नहीं हो रही थी, फारसी समझता हूँ, हिंदी में नहीं हो रही थी, हिंदी जानता हूँ। अल्लाह जाने दोनों वली किस जबान में बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, किस मौजू पे बात कर रहे हैं। जब गुफ्तगू खत्म हुई, आला हजरत इजाजत लेकर जाने लगे तो मजजूब साहब ने दरवाजे तक आला हजरत को रुखसत किया। आला हजरत आगे आगे चल रहे हैं, मुफ्ती बुरहानुल हक साहब आला हजरत के पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके वालिद भी साथ में चल रहे हैं। कुछ दूर जब चले तो मुफ्ती अब्दुल सलाम ने अपने बेटे हजरत बुरहान मिल्लत को इशारा किया कि तुम भी मजजूब साहब के पास जाओ और चुपके से अपने लिए दुआ करा लो। आला हजरत के पीछे पीछे मुफ्ती बुरहानुल हक चल रहे थे, लेकिन वालिद साहब ने जब इशारा किया तो वहां से भागकर हुजरे में दाखिल हुए और मजजूब साहब से कहते हैं, हुजूर मेरे लिए भी कुछ दुआ फरमा दें, मुझे भी कुछ नसीहत फरमा दें। तो मजजूब साहब ने कहा, तुम मुझसे नसीहत लेने आए हो? कहा, हाँ हुजूर आप ही से नसीहत लेने आया हो। तो मजजूब साहब ने कहा, वाकई तुम मुझसे नसीहत लेने आए हो? कहा, हुजूर आप ही से नसीहत लेने आया हो। तो मजजूब साहब ने कहा, अगर वाकई तुम मुझसे
नसीहत लेना चाहते हो तो मेरी नसीहत ये है कि अभी तुम जिनके पीछे पीछे चल रहे थे उन्हीं के कदम ब कदम चलते रहो, जन्नत तक पहुंच जाओगे। इनका रास्ता जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, जन्नत में ले जाने वाले रास्ते का नाम मसलक आला हजरत। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम। वाह। और आला हजरत इमाम अहमद रजा की जबान को रब की बारगाह में वो मकबूलियत मिली थी कि आपकी जबान मुबारक से जो बात निकलती थी रब की बारगाह में कबूल हो जाती। बहुत अच्छा। आप हयात आला हजरत पढ़िए, बेशुमार आला हजरत की करामतें वहां मिल जाएंगी। एक करामत सुनिए, आला हजरत के वालिद का नाम है अल्लामा नकी अली खां, उनके दोस्त हैं अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी। बरेली शरीफ में जिनका तिलिस्मी परेश था और आला हजरत की किताबें छपती थी। बाप का दोस्त भी बाप के दर्जे में होता, इसलिए जब वो आला हजरत के पास आते तो आला हजरत उनका एजाज़ो इकराम करते। एक दिन अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी आला हजरत की खिदमत में हाजिर हुए। आला हजरत ने शायान शान इस्तकबाल फरमाया, उनकी ज़ियाफत फरमाई। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, इन दिनों बरेली में बारिश नहीं हो रही है, लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प रहे हैं कि इंसान परेशान है, किसान बदहाल है, जानवर भूखों मर रहे हैं। आप जरा आसमान के तारों को देखकर बताएं कि बरेली में बारिश का मिजाज कैसा है। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी इल्म नुजूम और इल्म हयात में जबरदस्त महारत रखते थे। उन्होंने गौर से आसमान पर चमकने वाले तारों को देखा, कागज पर एक जायशा और नक्शा बनाया और आला हजरत की तरफ बढ़ाते हुए फरमाया कि इस महीने में बारिश नहीं होगी, आइंदा महीने में बारिश होगी। आला हजरत इमाम अहमद रजा सिर्फ इल्म नुजूम और इल्म हयात में माहिर नहीं थे, 100 से ज्यादा उलूम व फनून में महारतें ताम्मा रखते थे। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया कि अगर मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी, आप सितारों की चाल नहीं देखते, इस महीने में बारिश नहीं होगी, आप सितारों की वजह नहीं देखते, मेरा बनाया हुआ नक्शा नहीं देखते। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, मैं सितारों की चाल भी देख रहा हूँ और सितारों को पैदा करने वाले रब की कुदरत भी देख रहा हूँ। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी। आला हजरत ने देखा इल्म नुजूम और इल्म हयात के जन्नी कायदों पर इतना भरोसा है कि अल्लाह की कुदरत से गाफिल हो रहे हैं और इन्हें पता भी नहीं चल रहा है। आला हजरत एक आलिम रब्बानी थे। आलिम रब्बानी किसी को भटकता हुआ देखता है, फौरन हिदायत का इंतजाम करता है। आला हजरत के सामने एक कलाक लटक रही थी, एक घड़ी लटक रही थी, घड़ी में 11:15 बज रहे थे। आला हजरत ने पूछा, बताइए घड़ी में क्या टाइम हुए हैं? उन्होंने कहा 11:15 बजे हैं। आला हजरत ने पूछा 12 बजने में कितना बाकी है? उन्होंने कहा पौना घंटा बाकी है। आला हजरत ने फरमाया अगर पौना घंटा नहीं गुजरेगा तो क्या 12 नहीं बजेगा, 12 की घंटी नहीं बजेगी? उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। आला हजरत खड़े हुए, ढकना खोला, बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बजने लगी। आला हजरत ने फरमाया आप तो कह रहे थे जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी, देखिए 12 भी बज गया, 12 की घंटी बज गई। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी ने कहा आपने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, इसलिए फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। अगर ये सुई अपनी फितरी रफ्तार से चलती तो पौना घंटा गुजरने के बाद ही 12 बजता। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं यही नुक्ता तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया। मेरा परवरदिगार भी कादिर है, जब चाहे इस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, उस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, इस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, फौरन सितारों की चाल बदल जाएगी, सितारों की वजह बदल जाएगी, आपका बनाया हुआ नक्शा बदल जाएगा। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी, बल्कि इसी हफ्ते में बारिश होगी, बल्कि अभी बारिश होगी। इतना कहना था कि बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। इतनी बारिश होती है कि बरेली की सरजमीन जलता हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। वाह वाह वाह। बताओ आला हजरत की मकबूलियत समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और जिसकी जात रब की बारगाह में इस कदर मकबूल हो,
जिसकी जबान रब की बारगाह में इस कदर मुस्तजाब हो, उसका मसलक क्यों नहीं पूरी दुनिया में मकबूल और मुस्तजाब होगा। इसलिए दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाइए, हर जगह आला हजरत का कलाम भी पढ़ा जा रहा है, आला हजरत का सलाम भी पढ़ा जा रहा है, और आला हजरत इमाम अहमद रजा का नारा भी लगा। और सुनिए, आला हजरत इमाम अहमद रजा की शान ये है कि गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आला हजरत के जमाने में आला हजरत के सर पर अपनी नियाबत का ताज रखा। गौसे पाक हर दौर में किसी न किसी आलिम रब्बानी के सर पर अपनी नियाबत का ताज रखते हैं। जिस दौर में इमाम अहमद रजा थे, गौसे पाक ने उनके सर पर नियाबत का ताज रखा। ये मैं नहीं कहता, बड़े बड़े वलियों ने ख्वाब देखा। सरकार गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाए और गौसे पाक ने खुद बताया कि इस दौर में मौलाना अहमद रजा खान मेरे नायब हैं। जमाते अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, पीर तरीकत शेखुल मशाइख पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अली पूरी हयाते आला हजरत में लिखा है, आपने ख्वाब देखा, ख्वाब में सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए। आपने पूछा हुजूर इस वक्त हिंदुस्तान में आपका नायब कौन है? सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि इस वक्त हिंदुस्तान में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी हैं। कुछ जमाने के बाद शेखुल मशाइख हजरत अल्लामा शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा, सरकार गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाए। पूछा हुजूर इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नायब कौन है? सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी है। उनके दिल में आला हजरत की ऐसी अजमत पैदा हुई कि शरकपुर से चलकर बरेली आए। आज शरकपुर भी पाकिस्तान में है और अलीपुर भी पाकिस्तान में है। उस दौर में मुत्तहिदा हिंदुस्तान था। शरकपुर से चलकर बरेली आए, आला हजरत इमाम अहमद रजा की बैठक में दाखिल हुए। जैसे ही आला हजरत के चेहरे पर नजर पड़ी, आला हजरत को सलाम किया, आला हजरत को मुसाफा किया और आला हजरत के हाथ को बोसा दिया। जब अल्लामा शरकपुरी ने आला हजरत के हाथ को बोसा दिया तो पलटकर आला हजरत ने उनके हाथ को बोसा दिया। अल्लामा शरकपुरी ने कहा हुजूर आपने मेरा हाथ क्यों चूम लिया? मैंने अपना नाम नहीं बताया, अपना नसब नहीं बताया, अपना तारुफ नहीं करवाया। मैंने तो आपका हाथ इसलिए चूमा कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम और फकीह हैं। आपने मेरा हाथ क्यों चूम लिया? आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि जो ख्वाब में सरकार गौसे पाक को देकर आ रहा हो वो इस लायक है कि सिर्फ उसका हाथ नहीं उसका पांव भी चूमा जाए, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ को बोसा दिया। सब लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं, सब लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं और हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान ये शान आला हजरत इमाम अहमद रजा की। आला हजरत पे बोले सुबह हो जाएगी, मीटर खत्म नहीं हो गया, वाकयात खत्म नहीं होंगे। आला हजरत को ये मकाम और मनसब यूं ही नहीं हासिल हुआ। आला हजरत ने गौसे पाक की मोहब्बत में अपने आप को फना कर दिया। तो गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको वो एजाज अता फरमाया कि आज पूरी दुनिया में आला हजरत का परचम लहरा रहा है। और गौसे पाक के दिल में आला हजरत इमाम अहमद रजा जैसे गुलामों की क्या इज्जत थी, इन वाकयात से आपने समझ लिया। और आला हजरत इमाम अहमद रजा के दिल में गौसे पाक की क्या अजमत थी, उसका अंदाजा इस बात से लगाए कि मुहद्दिस आजम कछौचवी जब आला हजरत इमाम अहमद रजा की बारगाह में फतवा नवेसी और मुनाजरा की ट्रेनिंग के लिए पहुंचे, 2 दिन मेहमान रहे और तीसरे दिन आला हजरत ने उनको अपनी बारगाह में बुलाया। आला हजरत चारपाई पर एक तरफ बैठे हैं, दूसरी तरफ मुहद्दिस आजम कछौचवी बैठे हैं और फतवा नवेसी की जिम्मेदारी देने से पहले आला हजरत इमाम अहमद रजा ने अपनी जेबे खास से 11 रुपया निकाला। खादिम से कहा जाओ पहले तबर्रुक लेकर आओ। खादिम तबर्रुक लेकर आया, बीच चारपाई पर तबर्रुक रखा गया। आला हजरत ने गौसे पाक के नाम फातिहा पढ़ी और फातिहे के बाद अपने हाथ से तबर्रुक उठाया और मुहद्दिस आजम कछौचवी को अता फरमाया, लीजिए खा लीजिए। और बाकी तबर्रुक जितने यहाँ खुद्दाम और हाजरीन थे उनको अता फरमाया कि आप लोग आपस में बांट करके खा लें। सबों ने आपस में बांट करके खा लिया। मुहद्दिस आजम का बयान है, अचानक मैंने देखा आला
आला हजरत इमाम अहमद रजा चारपाई से नीचे उतर आए। मैंने सोचा कोई जरूरत और हाजत होगी, घर में जाना चाह रहे हो गए, लेकिन देखा कि वो जमीन पर बैठ गए और जैसे नमाजी सजदे में सर झुकाता है, आला हजरत इमाम अहमद रजा जमीन पर सर झुका रहे हैं। मैंने जमीन पर गौर से देखा तो मैंने ये देखा कि तबर्रुक बांटने वालों की गलती से तबर्रुक का एक छोटा सा जर्रा जमीन पर गिरा हुआ है और आला हजरत इमाम अहमद रजा उसको अपने हाथ से नहीं बल्कि झुककर अपनी जबान से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके दिल में गौर से पाक के एक छोटे से तबर्रुक के एहतराम का ये आलम हो तो गौर से पाक के एहतराम का क्या आलम होगा, रसूल पाक के एहतराम का क्या आलम होगा। इसीलिए सरकार आला हजरत ने गौर से पाक की बारगाह में अपने आप को इतना हकीर बनाकर पेश किया कि किसी और की बारगाह में इतना हकीर नहीं बनाया। तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद हिंद में रह के भी देता रहूं पैरा आए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। और आला हजरत तो आला हजरत थे। दो तीन बातें और सुन लीजिए। आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी इल्म अमल ज़ुहद व तकवा का पैकर मुजस्सम। आला हजरत के जाने के बाद पूरी मिल्लत इस्लामिया की रहनुमाई और क़यादत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाई और आपकी जात से एक दो नहीं बेशुमार करामतों का ज़हूर हुआ। और अभी बात इल्म गैब की हो रही थी। कुछ लोग नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं, लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा है कि अल्लाह की अता से नबी गैब जानते हैं और अल्लाह की अता से औलियाए किराम भी गैब जानते हैं। बेशक मुफ्ती आजम की गैब दानी का एक वाकया सुनो। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद दिल्ली तशरीफ ले गए। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरबार और निजामुद्दीन औलिया के मजार से पहले तबलीगी जमात का सेंटर और मरकज है और लोग कहते हैं कि वहीं से कोरोना फैलता। तबलीगी जमात का सेंटर जैसे फार्मी मुर्गी एक दूसरे के ऊपर, ऐसे ही तबलीगी जमात वाले उस सेंटर में एक दूसरे के ऊपर भरे रहते हैं। एक जमात निकलती नहीं है कि 10 जमात घुस जाती है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद चंद मुरीदीन के साथ जा रहे हैं। चेहरे से नूर बरस रहा है, आंखें झुकाए हुए हैं, हाथ में असा है, सर पर अमामा है, जुब्बा पहने हुए हैं। चंद मुरीदीन पीछे हैं और बड़ी इस्तिगना और बेनियाजी के साथ चले जा रहे हैं। 3 अमीर अपनी छत से हुजूर मुफ्ती आजम को देख रहे हैं और उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये कोई बरेलवी आलिम है, लेकिन अकेले हैं, चंद जाहिल मुरीद हैं। चलो आज इनके इल्म को फीते से नाप देते हैं, चलो आज इनसे बहस करते हैं, मुनादरा करते हैं। तीनों अमीर ऊपर से नीचे आए और इधर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में दाखिल हो गए। फातिहा पढ़ने लगे। जब फातिहा पढ़कर फारिग हुए, ये तीनों अमीर आपके सामने हाजिर हो गए और इनकी हिस्ट्री ये है कि एक अमीर वो था जिसने अपनी बीवी की मोहब्बत में अपनी माँ को धक्के मारकर गिरा दिया। एक अमीर वो था जिसने यतीम का नाहक माल गसब किया था। एक अमीर वो था जिसने अपनी नौकरानी के साथ मुंह काला किया था। ये सारी बातें इन तक महदूद थी। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में पहुंचे। उनमें से एक अमीर ने कहा कि हजरत आप कहां से आ रहे हैं? कहा मैं बरेली शरीफ से आ रहा हूं। कहा बरेली में तो मौलाना अहमद रजा भी रहते हैं। कहा मौलाना अहमद रजा मेरे वालिद हैं, मैं उनका बेटा हूं। तो तबलीगी जमात के अमीरों ने कहा कि आप मौलाना अहमद रजा के बेटा हैं, तब तो आपका अकीदा होगा कि नबी गैब जानते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा के शहजादे फरमाते हैं कि सिर्फ आला हजरत ही का नहीं, सिर्फ हमारा ही नहीं, सहाबा का अकीदा है, ताबईन का अकीदा है, तबे ताबईन का अकीदा है, अइम्मा मुज्तहिदीन का अकीदा है। 1400 साल से उम्मत मुहम्मदिया का ये अकीदा मुतवारिसन चला आ रहा है कि अल्लाह की अता से नबी गैब जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर नबी गैब जानते हैं तो आप दलीलें पेश कर दीजिए, आप आयतें पढ़ के सुना दीजिए, आप हदीसें सुना दीजिए। हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया कि मैं सफर में हूँ, बहस का मूड नहीं। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने अद-दौलतुल मक्किया लिखी है। बहुत सारे उलमाए अहले सुन्नत ने इस मौजू पर किताबें लिखी हैं, सारे दलाइल जमा कर दिए गए हैं, उन किताबों का मुताला कर लो। उसने कहा नहीं, आप दावा कर रहे हैं कि नबी गैब जानते हैं तो आप अपनी जबान से दलीलें पेश कीजिए। आयतें पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, हदीसें पढ़ना आपकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है और दलीलें पेश करना आपकी जिम्मेदारी है। हुजूर मुफ्ती आजम ने बड़ी नरमी से फरमाया, अरे मियां मान जाओ कि नबी गैब जानते हैं। इन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे जब तक आप दलील नहीं देंगे, हम नहीं मानेंगे। हुजूर मुफ्ती आजम को जलाल आया, तुमको दलील चाहिए? कहा हाँ दलील चाहिए। एक अमीर का हाथ पकड़ा, कहा बता अपनी माँ को धक्के मार कर गिरा देना कैसा है। उसके बाद दूसरे अमीर का हाथ पकड़ा, कहा बता यतीम का नाहक माल का सब करना कैसा है। उसके बाद तीसरे अमीर का हाथ पकड़ा और कहा बता अपनी नौकरानी के साथ मुंह काला करना कैसा है। जो काम घर की चार दीवारी में हुआ था, जिसको सिर्फ ये जानते थे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने बयान फरमा दिया। चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, पांव तले जमीन खिसक गई। ये तीनों अमीर हुजूर मुफ्ती आजम के कदमों पर गिर गए। कहा दलील नहीं चाहिए, दलील मिल गई। जब बरेली के मुस्तफा के इल्म का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा के इल्म का क्या? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। ये शान है आला हजरत इमाम अहमद रजा की, ये शान है हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की। और एक आखिरी बात सुन लीजिए और तकरीर खत्म हो जाए। आला हजरत की तरबियत में रहने वाले हुजूर शेरे बेशए सुन्नत हजरत अल्लामा हशमत अली खान का नाम आपने सुना होगा। हिंदुस्तान में एक दो नहीं सैकड़ों मुनाजरे उन्होंने किए, और जिस मुनाजरे में शरीक हो गए आपने वहाबियों, देवबंदियों, चकड़ालवियों, यहां तक के यहूदो नसारा के भी छक्के छोड़ा। कोई ऐसा मुनाजरा नहीं जिसमें अल्लामा हशमत अली खान को अल्लाह ने फतह नुसरत से सरफराज न फरमाया। एक मर्तबा हुजूर शेरे बेशए अहले सुन्नत अजमेर मुअल्ला तशरीफ ले गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में फातिहा पढ़ी। 6 शव्वाल की तारीख थी। ख्वाजा उस्मान हारूनी का उर्स था और जन्नती दरवाजा खुला हुआ था। सुभान अल्लाह। हुजूर शेरे बेशए अहले सुन्नत फातिहा पढ़कर हाजिरी देकर अजमेर शरीफ के रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़े थे और अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे। और प्लेटफार्म नंबर 2 पर तबलीगी जमात वाले लोटा, थरिया, बदना और बिस्तर, मुसल्ला, तस्बीह सब लेकर खड़े थे। कुछ देर के बाद इन्होंने देखा कि प्लेटफार्म नंबर 1 पर तो मौलाना हशमत अली खान है, जो मुनाजरों में शेर की तरह दहाड़ते हैं। आज अकेले हैं, चलो हम लोग सब मिलकर चलें और जरा इनके इल्म को नाप दिया जाए कि कितने पानी में। प्लेटफार्म नंबर 2 से ब्रिज पार करके प्लेटफार्म नंबर 1 पर आए। अल्लामा हशमत अली खान के पास खड़े हो गए। उसमें से एक ने कहा कि हजरत आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, आपका मकान कहां है? तो अल्लामा हशमत अली खान ने शेर की तरह दहाड़ते हुए फरमाया, हशमत अली मेरा नाम है, पीलीभीत मकान है, वहाबियों को जहन्नम में पहुंचाना मेरा काम है। तो तबलीगी जमात वालों ने कहा कि हजरत आप तो बहुत गरम मिजाज हैं। अरे हमने नाम ही पता तो पूछा है। कहा तुम लोगों को हम देखते हैं तो मेरा खून खौलने लगता। कहा कहां से आ रहे हैं? हुजूर शेरे बेशए अहले सुन्नत ने फरमाया सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी देने के लिए गए थे, वहीं से आ रहे हैं। कहा सुना है वहां कोई जन्नती दरवाजा भी है। कहा हाँ जन्नती दरवाजा है। कहा तब तो उस दरवाजे में दाखिल होके आप आ रहे होंगे। कहा अल्हम्दुलिल्लाह उस दरवाजे में दाखिल हो करके आ रहे हैं। कहा तब तो आप जन्नती हो गए होंगे। कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जन्नती हैं और जितने अहले सुन्नत हैं सब जन्नती। तो कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो जन्नती होगा उसके बदन से जन्नत की खुशबू फूट रही होगी। जरा हम आपके बदन को सूंघ कर देखें कि आप जन्नती हैं कि नहीं हैं। तो अल्लामा हशमत अली खान के बदन को सूंघने लगे। एक तबलीगी यहाँ नाक लगा रहा है, एक यहाँ नाक लगा रहा है, एक यहाँ नाक लगा रहा है, एक यहाँ नाक, चारों तरफ नाक लगाकर सूंघने लगे। अब कुछ देर के बाद कहते हैं हजरत कोई खुशबू नहीं आ रही, आप जन्नती नहीं है। रसूल पाक ने फरमाया है जो जन्नती होगा उसके बदन से जन्नत की खुशबू फूट रही होगी।
आपके बदन से जन्नत की खुशबू नहीं आ रही है, इसलिए आप जन्नती नहीं हैं। अल्लामा हशमत अली खान मरूब नहीं हुए, शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा मरदूदों उसके बाद वाली हदीस याद नहीं है। रसूल पाक ने यह भी फरमाया है कि जो जहन्नमी होगा उस पर जन्नत की खुशबू हराम होगी। तुम लोग जहन्नमी हो, गुस्ताखे रसूल हो, इसलिए तुम पर जन्नत की खुशबू हराम है। जब खुशबू हराम है तो आएगी। बेशक ये शान है हमारे उलमा की, बेशक ये शान है हमारे कायदीन की। इनका एहसान अजीम है कि इन्होंने हमारे दीन और ईमान की हिफाजत फरमाई। और आज ये उलमाए अहले सुन्नत जो बैठे हैं आपके दीन और ईमान की हिफाजत के लिए ये जलसे कर रहे हैं। जलसों का मकसद दीन सीखना है, दीन सिखाना है, अकायद की हिफाजत है, अकायद की मालूमात है। जब तक आप इस मकसद को सामने रख करके जलसा करेंगे, आपका जलसा सिर्फ कामयाबी ही नहीं होगा, रब की बारगाह में मकबूल होगा।